Assalamualaikum. In this video, I will discuss about square planar case and bidentate ligand, but unsymmetrical bidentate ligand. ठीक है. और unsymmetrical ligand कौन से होते हैं जिनकी डोनर साइट डिफरेंट होती है. ठीक है. तो अब ये देखें, यहाँ पे ये मेटल M है हमारे पास और ये AB और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट है. जब ब्रैकेट लगी होती है तो मैंने आपको कहा था कि ये बाइडेंटेट लिगेंड को शो करता है. और अगर इस तरह होता हमारे पास ऐसे, तो इसमें भी तो ब्रैकेट लगी है, लेकिन ये ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है. ए का मतलब ये शो कर रहा है यहाँ पे कि इसकी डोनर साइड सेम है. यहाँ पे AB है, इसका मतलब ये है कि ये है तो बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है. इसकी जो डोनर साइड्स हैं वो डिफरेंट है. मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स के ऊपर. ठीक है. तो सबसे पहले इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रा करने की ट्राई करते हैं हम. ये देखें, आप ऐसे करेंगे और ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसके लिए हमें ऐसे करना पड़ता है. ठीक है. और एक और, ये दो है ना, दो है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, AB और AB, ऐसे AB और BA या ABA की बात है. अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं इधर AB रहने देती हूँ. ठीक है. और इस साइड में B को ऊपर और A को नीचे. इधर मैंने सेम रखा है और इधर B को ऊपर और A को नीचे. तो इस केस में क्या होगा, AA और BB. अब ये देखें, यहाँ पे AB AB था और यहाँ पे AA BB, मीन्स कि इसका आइसोमर बन सकता है. इसके अलावा अगर मैं ट्राई करूँ, AB को इधर रख लूँ, इस वाले को, और इस वाले को इधर, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, AB, ये काउंट आपने इसी तरह करना है, मतलब ये चेक करना है जो, और AB. अब ये AB तो हमारे पास पहले भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है. इसके अलावा जितने मर्जी पेयर बनाने की ट्राई करेंगे, इसके यही दो पॉसिबल है. ठीक है. और यही उनका आंसर्स भी इसी तरह आएंगे. तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं आपके पास, ठीक है, तो आपके पास दो आइसोमर्स बनते हैं. अब एक हमारे पास होता है सिस आइसोमर और एक हमारे पास होता है ट्रांस आइसोमर. अब हमें कैसे पता चलेगा सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है, तो ये आप पहले तो हम यूजुअली यही कहते हैं ना कि अगर एक साइड डबल बॉन्ड की एक साइड पे एक जैसे आइटम अटैच हो तो वो सिस हो जाता है, और डिफरेंट हो तो ट्रांस हो जाता है. लेकिन इस केस में आपने क्या चेक करना है, ये जो पेयरिंग है ना, ये वाली, अगर ये सेम होगी, मतलब AA BB एक जैसे है ना, तो इसको आपने ट्रांस का नाम दे देना है. ठीक है. थोड़ा उल्टा ही है. और अगर ये डिफरेंट है, जैसे AB तो है, तो ये भी दोनों दोनों आपस में सेम है, मतलब AB, लेकिन अंदर वाले जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं. और इसमें देखें, अंदर वाले सेम है. अगर अंदर वाली जो चीज़ें हैं, ये ब्रैकेट्स जो मैंने लगाई हुई हैं दो छोटी छोटी, अगर इनके अंदर वाली चीज़ सेम है तो इसको आपने ट्रांस कह देना, ये ट्रांस आइसोमर है. ठीक है. और ये आपके पास सिस आइसोमर है. ओके. तो मतलब इस केस में आपके पास दो आइसोमर बनेंगे, सिस एंड ट्रांस. तो ये आप याद रख लें. ओके. अब इसमें दूसरा केस ये होगा कि अगर आपके पास एक बाइडेंटेट हो लेकिन साथ दो मोनोडेंटेट जुड़ जाएं और वो आपस में सेम हो, तो फिर क्या होगा, फिर हम देखते हैं AB ऐसे और BB ऐसे. तो इस केस में क्या बनेगा, AB एंड BB. अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं AB को हम इधर लगा लेते हैं जो बाइडेंटेट है. ठीक है. और जो BB रह गया उसको इधर. इसमें क्या बनेगा, AB एंड BB. तो ये देखेंगे दोनों सेम है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है. इसी तरह आप इसका जितने मर्ज़ी ड्रा करने की ट्राई करेंगे तो वो इसी तरह, मतलब उनका आंसर में ना यही चीज़ आएगी अगर आप चेक करने की ट्राई करेंगे. तो इसलिए फिर इसका आंसर आएगा 0. इस केस में आंसर क्या बना था कि दो आइसोमर पॉसिबल है. इस केस में कितने आइसोमर, 0 आइसोमर. ठीक है.
अब इसका लास्ट केस है अनसिमेट्रिकल केस में, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी ये बाइडेंटेट लिगेंड है ब्रैकेट वाला, और ये सी और डी ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। इस केस में मोनोडेंटेट दोनों सेम थे। अब इस केस में क्या होगा, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड ए बी, ठीक है, ये सी और डी। तो इसमें क्या होगा, ए डी और बी सी। अब मैं क्या करती हूँ, ए बी को इधर ही रहने देती हूँ उसी तरह, और डी को ऊपर और सी को नीचे। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी इसी तरह का सारा सीक्वेंस हो, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप ए बी को नीचे लगा लें इधर, और बी को ऊपर ले जाएं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह ही आइसोमर बनेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसके 2 ही बनेंगे और इसका 0 ही बनेगा, ठीक है। अरेंजमेंट मैं कह रही हूँ आइटम्स की, वो डिफरेंट हो सकती है आपकी। अब ये देखें, ये मैंने पोजीशन चेंज कर दी थी, बस डी को ऊपर ले गई और सी को नीचे। तो इस केस में क्या होगा, ए सी और डी बी या बी डी ए की बात है। तो ये देखेंगे दोनों डिफरेंट हो गए हम, ठीक है ना। ये ए डी है, यहाँ पे ए सी है, तो ये डिफरेंट हो गए। अब एक और ट्राई करते हैं। ए बी को मैं जो बाइडेंटेट है उसको ऊपर ले जाती हूँ, और बी और सी और डी को नीचे। तो अब ए डी और बी सी, तो ये हमारे पास है ए डी और बी सी, पहले का मौजूद है, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट वाले में। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि इसके भी सिर्फ 2 ही आइसोमर पॉसिबल हैं, और इसमें भी एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। ये नहीं इसमें नहीं होगा, मतलब इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, इसमें कोई भी चीज़ सेम नहीं है। जैसे उस ऊपर वाले केस में मैंने बताया था कि ये सिस और ट्रांस होगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल आपने कह देना कि इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँ जितने भी स्केयर प्लेनर वाले केसेस थे, स्केयर प्लेनर वाले केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में कोई भी फार्मूला दे के पूछा जा सकता है कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, और उनको ड्रा करें, क्योंकि इसके तो कम ही बनते हैं ना। यहाँ तो किसी का 0 बनता है, हम कह देते हैं इट इज़ देयर इज़ नो आइसोमर, सो इसका 0 आइसोमर होगा, कोई आइसोमर नहीं होगा। और किसी के 2 बनते हैं, तो 2 तो हम कम से कम ड्रा कर सकते हैं ना, पेपर में 2 वाला पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल के केस में आएंगे, तो उसमें ज़रा ज़्यादा 6 7 8 इस तरह बनते हैं, 9 15 इस तरह बनते हैं। तो उसमें थोड़ा हो सकता है कि वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्केयर प्लेनर वाले। ओके, स्केयर प्लेनर में सबसे पहले हमने मोनोडेंटेट का केस पढ़ा, ठीक है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें इन वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने स्केयर प्लेनर में ही बाइडेंटेट लिगेंड्स पढ़े, हमने यही कैटेगरीज पढ़नी है। अब बाइडेंटेट लिगेंड हमारे पास सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, तो ये दोनों केसेस भी हमने पढ़े, और हर केस में तकरीबन आगे 3 कैटेगरीज थी, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही थे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वाले जो केसेस हैं उसमें थोड़ा सा टफ होता है। तो आई होप सो आपको ये सारा समझ आया होना, ठीक है। काइंडली कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आगे शेयर करें। थैंक यू।